जय हिंद स्टूडेंट्स। देखो यार, आपका और एक महीना एग्जाम बचा है। अभी फरवरी का अंतिम वीक चल रहा है, कुछ दिनों में फरवरी खत्म हो जाएगा। मार्च कितना जल्दी बीतेगा पता नहीं चलेगा। मार्च में होली है, कई त्योहार बचे हैं, उसमें आप इंडल्ज हो जाओगे। और 13 अप्रैल को आपका एग्जाम है, ठीक है ना। तो टाइम बहुत कम बचा है। मानते हैं कि आपके पास मात्र एक महीना टाइम बचा है। अब इस एक महीना में आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है, ये दोनों चीज़ें मैं बताऊंगा। देखो यार, मेरा पूरा एक्सपीरियंस इसमें भरा है। मैं काफ़ी बार एग्जाम दे चुका हूँ एनडीए का, ठीक है ना। कई बार क्रैक हुआ, कई बार फेल हुआ। तो मेरे साथ भी ऐसी चीज़ें होती थी जो आपके साथ अभी हो रही है। क्या क्या होती है कि देखो, एग्जाम जैसे ही आता है ना, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी बिगड़ जाती है। डर लगने लगता है कि भाई निकल पाएगा कि नहीं। क्योंकि जो बच्चे अभी एक दो बार दे चुके हैं, फेल हो चुके हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डर लगता है कि भाई इसमें क्या हो पाएगा। क्योंकि प्रिपेयर तो मैं अच्छे से कर रहा हूँ। तो हाउ यू हैव टू ओवरकम योर फियर, आई विल टेल यू इन दिस वीडियो, ठीक है। अंत तक देखना यार, काफ़ी अच्छी चीज़ें बताऊंगा। लाइक सब्सक्राइब करो या ना करो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, मुझे चाहिए भी नहीं। बस अंत तक वीडियो देखना ताकि आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल पाए। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, आप में से तीन तरह के स्टूडेंट होंगे। एक वो जो कि सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, और एक वो है जो कि अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, और तीसरे वो हैं जो कि अभी प्रिपरेशन जो है ना कि सीरियस पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यार, जो तीसरे बंदे हो, सितंबर वाले के लिए तैयारी करो। एनडीए अप्रैल वाला आपसे नहीं निकलेगा, मैं कंफर्म बोल रहा हूँ, लिख के रख लो, ठीक है। क्योंकि नहीं हो पाएगा। सितंबर के लिए अटेम्प्ट, सितंबर के लिए तैयारी करो। ये एग्जाम आराम से दे लेना एक्सपीरियंस के तौर पे। अब बात करते हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। देखो देखो यार, एक आपने सुना होगा कि जो जब रेस होती है ना, तो सब शुरू में एक साथ भागते हैं। रेस वही जीतता है जो कि लास्ट में अपना 100% देता है, जो लास्ट में सबसे ज़्यादा एफर्ट लगाता है। जो अंतिम के कुछ सेकंड्स होते हैं उसमें जो सबसे अच्छा एफर्ट लगाता है ना, सब कुछ अपना दांव पे लगा देता है, वही रेस को जीतता है। तो ये उतना मायने नहीं रखता है कि आप कितने महीनों से तैयारी कर रहे थे। मायने अब ये रखता है कि आप इस समय में क्या कर रहे हो, ठीक है ना। एक महीना पहले आपने कितना अपने आप को टाइम दिया, अपने जो आपका ड्रीम है उसके लिए आपने कितना पागलपन अपने आप में लाया, ये अब जरूरी है। और यही आपका डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि आपका रिजल्ट होगा कि नहीं, आपका जो रोल नंबर है पीडीएफ में आएगा कि नहीं, ठीक है ना भाई। तो अब इसमें यार पूरा लग जाओ, ठीक है। मतलब सब कुछ भूल जाओ, दुनियादारी ये सब, मैरिज फंक्शन सब भूल जाओ। अपने आप पर कंसंट्रेट करो, अपने सपनों में जान डालो, सपनों के लिए लड़ो और पागल हो जाओ, ठीक है। अब मैं उनको बताता हूँ जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया है। देखो भाई, आपके पास है और एक महीना, मान लेते हैं एक महीना से कुछ और दिन है, एक महीना मानते हैं, एक महीना ठीक। अगर आपने 60% भी सिलेबस कर लिया है ना मेरे भाई, आप उतना में आराम से एनडीए का कट ऑफ क्लियर कर लोगे, ठीक है ना। आराम से एनडीए रिटर्न निकाल लोगे अगर 60% भी आप सिलेबस कर लिए हो तो। क्योंकि देखो यार, अब आप क्या करोगे, सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में हो पाएगा कि आपसे रिवीजन नहीं हो पाएगा, और ये सबसे बड़ी गलती है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो अब फायदा क्या होगा। जब एग्जाम में जाओगे, आपने क्वेश्चन पढ़ा है, आपको फॉर्मूला ही नहीं रहा है, हाउ यू हैव टू सॉल्व, यू डोंट नो द रियल सॉल्यूशन, देन व्हाट्स इट्स इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो वही है कि जितना अभी आप सिलेबस कंप्लीट कर लिए हो, अब उस पर क्या करो कि रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो पूरा। जो मतलब अब देखो, एक महीना पूरा प्रैक्टिस करो भाई, ठीक है ना। न्यू कॉन्सेप्ट कम ही पढ़ो, न्यू कॉन्सेप्ट जो भी है कम ही पढ़ो। 60% भी अगर सिलेबस है तो उस पर अब ऐसा पकड़ बना लो ना कि उस 60% में से कहीं से क्वेश्चन आ जाए, मैं बना दूंगा। इतना कॉन्फिडेंस रहेगा ना, कोई आपका रिजल्ट नहीं रोक सकता है, ठीक है ना भाई। तो वही है कि जितना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अब उस पर ज़्यादा टाइम रिवीजन पे आप दो। और देखो, सबसे ज़्यादा डर होती है मैथमेटिक्स में, ठीक है ना। मैथमेटिक्स काफ़ी बच्चों का ये होता है, एनडीए में थोड़ा लेवल भी उसका ठीक ठाक आता है। देखो, मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस। अगर आप मैथमेटिक्स के लगभग 27 से 30 चैप्टर्स हैं, अगर इसमें से अगर आप 15 से 20 चैप्टर्स भी कंप्लीट कर लिए हो ना, तो काफ़ी है भाई। 75 नंबर चाहिए, या तो इससे तो आप 100+ नंबर ला दोगे। बस आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस करनी है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर पढ़ लिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे कम से कम आप 50 से 100 क्वेश्चन लगाओ, हर तरह के क्वेश्चन लगा लो, क्योंकि आपको घुमा ना पाए। क्वेश्चन लगाओ, हर तरह के क्वेश्चन लगा लो, क्योंकि आपको घुमा ना पाए। देखो, पहले होता था ना कि पहले 2017 से पहले होता यह था कि अगर एक चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है ना, तो उसी से आएगा। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब नया ट्रेंड आ गया है, अब 2-3 चैप्टर मिला के एक क्वेश्चन दे रहा है। तो अगर सिलेबस कंप्लीट हो पा रहा है तो बहुत वेल एंड गुड, अगर नहीं हो पाया है तो अभी भी हो सकता है, ठीक है ना। देखो, मैं अपना बताऊँ तो इंटीग्रेशन से मुझे नफरत है। मैं इसका क्वेश्चन छोड़ ही देता था, इंटीग्रेशन, डेफिनेट, इंडिफिनेट दोनों वाला।
टच ही नहीं करता था भाई, क्योंकि समझ में आता नहीं था मुझे उतना। तो जो भी आपका सिलेबस है, अगर आप 60% भी कवर कर लिए हो, अब आपको ज़रूरत है प्रैक्टिस करने की। रगड़ डालो अपने आप को, पूरा प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस बनाओ, इधर उधर डाउट आउट ये सब कुछ करो। मैथमेटिक्स में बात कर रहा हूँ, ज़्यादा टाइम मैथमेटिक्स पे दो, क्योंकि यही आपका डिसाइडिंग फैक्टर होगा। इसका कट ऑफ क्लियर नहीं होगा तो फिर आप फेल हो जाओगे, ठीक है। और दूसरा बात है इंग्लिश। देखो, मैं मानता हूँ ना कि एनडीए पे अगर जो 2 सब्जेक्ट पे पकड़ बना लिया ना, कौन सा, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, उसका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। यही 2 सब्जेक्ट डिसाइडिंग फैक्टर है, क्योंकि देखो हाई वेटेजेस भी है, 300 नंबर मैथमेटिक्स के हो गए, इंग्लिश के 200 नंबर हो गए। तो इन 2 पे पकड़ अगर आपका बन जाएगा ना, तो यार कट ऑफ छोड़ो ना आप, मतलब मेरिट में आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो बस इस पे पकड़ बनाओ। मैथमेटिक्स के मैं बता दिया कि अगर आपका 60% भी सिलेबस कंप्लीट है, अब उस पर रगड़ के प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन बनाओ, डीपीपी लगाओ, मॉक दो, सब कुछ करो, रगड़ के प्रैक्टिस करो, फार्मूला याद करो, सब कुछ करो, ठीक है। ज़रूरत है प्रैक्टिस की। और इंग्लिश की बात करें तो देखो, इंग्लिश में क्या है कि अब क्या है ना कि वैकेबलरी पोर्शन ज़्यादा आ रहा है, ठीक है ना। लगभग अगर आप वैकेबलरी में अच्छे रहेंगे ना, तो 30 क्वेश्चन आप अच्छे से बना पाओगे 50 में से। इंग्लिश इज ऑल अबाउट वैकेबलरी एंड ग्रामर, अभी का जो क्वेश्चन आ रहे हैं। और ग्रामर आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप ज़्यादा तो सीबीएसई से होंगे। 9th-10th का जो ग्रामर आप पढ़े हो ना भाई, उसी को निचोड़ पूछता है, बस उसी का आपने तो फेयर कॉपी बनाया ही होगा 9th-10th का, उसको बस रिवाइज कर लो यार। मैं खुद किया था, मैं अलग से वीडियो नहीं देखता था, बस 9th-10th का जो मेरा ये कॉपी है, नोटबुक जिसे बोला जाता है, 9th-10th का है, उसी को रिवाइज कर लिया था। जितने भी ग्रामर्स के रूल्स है वो सब कुछ याद है मुझे। और मैं ज़्यादा फोकस करता था वैकेबलरी पे। अब वैकेबलरी कैसे याद करें, तो ये यार ये बताई नहीं चीज़ें जाती है, ये आपको खुद डिसाइड करना है। वैकेबलरी मैं यही बोलूँगा कि जब आपका दिमाग शांत हो तब याद करो, ठीक है ना। और अब कौन सी बुक से वैकेबलरी याद करें, तो मैंने मैं एक वीडियो बनाया था, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देख लेना, ठीक है। वैकेबलरी याद करो और ग्रामर आप 9th-10th का जो नोटबुक है उसे पढ़ लो। ये चीज़ें कर लोगे ना यार, आप वेल एंड गुड हो जाओगे, ठीक है। मैथमेटिक्स का हो गया, इंग्लिश का हो गया। अब बात करते हैं साइंस का क्या करें। तो देखो, साइंस से क्वेश्चंस 9-10 से ज़्यादा आते हैं। 60% 9-10 से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओनली 40% आस्क्ड फ्रॉम द 11th एंड 12th। अगर आप 11th-12th नहीं भी पढ़े हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, 60% 9-10 से आते हैं। 9-10 का अच्छे से रिविजन कर लो, जो नोट्स आपने बनाया होगा, ठीक है। देखो यार, काफ़ी लोग फेंक दिए होंगे 9-10 का नोट्स, फेंकना नहीं चाहिए, काफ़ी आगे ये काम आते हैं। तो 9-10 का नोट्स रिवाइज कर लेना, आपका अच्छा साइंस में भी स्कोर आ जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं ज्योग्राफी हिस्ट्री, इसके लिए क्या करें। तो देखो, हम में से सभी बच्चे, ज़्यादातर बच्चे साइंस बैकग्राउंड के हैं, तो सबके साथ होता है भाई कि हिस्ट्री में दिक्कत होती है, क्योंकि पढ़े नहीं है शुरू से। 10th के बाद अब हमारा जो ये सिलेबस है पूरा चेंज हो गया था। तो इसके लिए क्या करो ना, बुक्स पढ़ो या ना पढ़ो, बस आप क्या करो कि 1 शॉट लेक्चर देख लो। इसके लिए टीचर्स काफ़ी अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, 1 शॉट डालो, ठीक है। जैसे यूनिवर्स के बारे में 1 शॉट डालो, एक 2-3 घंटा का वीडियो आएगा, देख लो, नोट्स बना लो। और इसमें भी ज्योग्राफी में भी कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो कि हर बार एनडीए में क्वेश्चंस आते हैं। अब कौन कौन से है, तो ये तो वीडियो लंबी हो जाएगी, वो मैं आपको एक टेलीग्राम लिंक देता हूँ, वो मेरा ही है, उस पर आप ज्वाइन हो लेना। मैं उस पर सब कुछ अवेलेबल करा दिया हूँ, ठीक है ना। जो भी इंपॉर्टेंट है एनडीए के मॉक वॉक सब कुछ अवेलेबल है, ज्वाइन कर लेना, काफ़ी आपको मददगार साबित होगा ये, ठीक है। तो ये करना यार, 1 शॉट देखो, नोट्स बनाओ और रिविजन करो, बस यही है। अब ज़्यादा थोड़ी पढ़ना है, नाम के 10 चैप्टर है भाई, बट मेजर पोर्शन जो है उसी पे आप फोकस करो, ठीक है ना। देखो, अंत में यही बात बोलना चाहूँगा, अब ऐसा समय आ गया है ना, क्या आपको पढ़ना है ये उतना ज़रूरी नहीं है, क्या आपको छोड़ना है अब ये ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड है, ओनली 1 मंथ लेफ्ट, और सिलेबस है इतना बड़ा, ठीक है, समुंदर जैसा सिलेबस है। अब आपको आपको यार पढ़ना लिमिटेड रिसोर्स से ही है, अब वही लिमिटेड रिसोर्स आप पढ़ोगे तो आपका रिजल्ट हो पाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई है नहीं भाई, ऑल इज एवरेज। आई एम ऑल्सो एवरेज स्टूडेंट, ऑल आर फ्रॉम द मिडिल बैकग्राउंड, ठीक है, एंड पुअर बैकग्राउंड। वी आर ऑल आर स्ट्रगलिंग टू अचीव आवर ओन एम, ठीक है। तो चलो यार, यही चीज़ें करो। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जिनका भी सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आप मॉक दो, एनालिसिस करो और प्रैक्टिस करो। जिनका नहीं हुआ है, आप जितना अभी कवर किए हो उतना ही अब रुक जाओ। अगर 60% 70% भी हुआ है तो अब उस पर प्रैक्टिस करो, क्योंकि 100% सिलेबस तो कंप्लीट कर लोगे, बट होगा ये कि आप एग्जाम देने जाओगे तो टाइम नहीं मिल पाएगा रिविजन के लिए।
अभी लग रहा है कि 1-1.5 महीना है भाई, टाइम इज नॉट, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट द टाइम, कब बीत जाएगा 1 महीना पता नहीं चलेगा। तो रिवीजन के लिए प्रॉपर टाइम देना जरूरी है, 1 महीना कैसे भी देना है आपको, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ आप दो, मन करे या ना करे, 1 महीना एग्जाम, 1 महीना रिवीजन के लिए टाइम दो। 60% भी सिलेबस कंप्लीट है, छोड़ दो आप, अब नया लेक्चर्स मत देखो, उसी को रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट दो, ठीक है। यूट्यूब पे काफ़ी टीचर्स है, उनसे प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एनालिसिस करो, सब कुछ करो, बस रिवीजन रिवीजन रिवीजन, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, यही करो, आपका रिजल्ट 100% होगा स्वाहा, ठीक है। चलो रखते हैं, जय हिंद। और आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए डाल देना, ठीक है, मैं बना दूंगा या कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। चलो रखते हैं, जय हिंद।